सम्मानित देशवासियों, मैं ईशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज समस्त देशवासियों से मैं बड़ी ही गंभीरता के साथ एक गंभीर विषय पर चिंतन करना चाहता हूँ। सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली की सरकार अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोग बड़े आरोपों के घेरे में थे। ये पूरा देश जानता था। सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसते हुए पार्टी के गतिविधियों सहित उन नेताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लिया। लाइन ऑफ एक्शन लेने के बाद कठोर कृत कार्रवाई किया, जिसका दुष्परिणाम पर्सनल उस व्यक्ति पर भी रहा, उसके परिवार पर भी रहा, कॉमन इशू के अंतर्गत पार्टी पर भी रहा और पूरे देश पर भी रहा। यह सच्चाई है, गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विषय पर देश के प्रबुद्ध वर्गों के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। आखिर वो कौन सा आधार था कि दिल्ली की निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया सारे नेताओं को? उसी प्रमाण को ईडी ने देखा होगा, उसी प्रमाण को सीबीआई ने देखा होगा। जमानत के लिए जब आग्रह किया गया तो हाई कोर्ट ने भी देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। कठोर कार्रवाई हुई, जमानत नहीं दी गई। लेकिन कौन सा ऐसा लॉजिक था, कौन सा ऐसा क्लू था जो जिसको ट्रेस आउट करते हुए निचली अदालत के माननीय न्यायाधीश महोदय ने पार्टी के समस्त नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल ये उठता है कि बाइज्जत अगर बरी हो गए तो ये सच्चाई है कि उस व्यक्ति का हरासमेंट का खामियाजा कौन भुगतेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? पारिवारिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार कौन? सामाजिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार कौन? साथ ही पूरी तरह से देश के अंदर एक देखा जाए तो गलत संदेश गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जब संविधान कानून के अनुपालन करने वाले इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं तो ये गंभीर विषय है और देश के नागरिकों को बड़ी ही गंभीरता से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि ये गलती हुई तो कैसे हुई और क्यों हुई। जैसे कि फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं तो उसका आधार क्या होता है? उस फर्जी मुकदमे से कितने लोग प्रताड़ित होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये मानवीय मूल्यों की हत्या है, संविधान और कानून का दुरुपयोग है, अधिकारों का दुरुपयोग है, जिससे कि व्यक्ति, समाज और देश पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश के नागरिक को इस पर चिंतन करना चाहिए और जबरदस्त इतराज जाहिर करना चाहिए। अब स्थिति स्पष्ट हो रही है कि मामला हाई कोर्ट ने टच कर लिया। माननीय हाई कोर्ट ने जब टच कर लिया तो अंडर जुडिशियली मैटर है, इस पर आगे की बातें तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़ी ही गंभीरता से मैं आग्रह करूंगा, अब बड़ी ही प्रबलता से आग्रह करूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। और जस्टिस देने वाले हमारे पीठासीन अधिकारी, चाहे हमारे जुडिशियली के चेयर पर हों, शासन के चेयर पर हों या प्रशासन के चेयर पर हों, आप किसी के
आदेश का पालन करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप सक्षम अधिकारी हैं संविधान और कानून के दायरे में निर्णय लेने के लिए। आपका ये फर्ज बनता है कि जस्ट लाइक गॉड, निष्पक्ष भाव से आपको निर्णय लेना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। आपका यही निर्णय पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगा। यानी व्यक्ति, समाज और देश इतना बेहतर होगा जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी के रूप में हैं। आपके दायित्व निर्वहन का सीधा सीधा असर देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर पड़ता है। अब व्यक्ति से लेकर, परिवार से लेकर के समाज और पूरा देश प्रभावित होता है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी निर्णय लें, संविधान और कानून के दायरे में अपने अधिकार और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए नैतिकता के आधार पर पूरी ईमानदारी के साथ। यही है आग्रह राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के